नमस्कार, जय गौ माता की। आज हम हैं उज्जैन ज़िले की प्रसिद्ध गौशाला गोलोक धाम में। तो आइए, आज हम आपको दर्शन करा रहे हैं। आपका हार्दिक अभिनंदन। गौ माता हरे चारे का सेवन कर रही। कितना सुंदर नज़ारा, मन को आनंद देने वाला यह दृश्य आप देख सकते हैं। गोलोक धाम उन्हेल जो उज्जैन से 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। एक बार आप परिवार के सहित यहाँ पर आकर के गौ सेवा कर पुण्य के भागीदार बने। बीच में उपस्थित है गोलोक धाम उन्हेल के संरक्षक श्री रामलाल जी धाकड़। आपका स्वागत है। स्थापना कब हुई? गौशाला की स्थापना तो तारीख मेरे को ये नहीं है, पर 3 साल हो गए हैं गौशाला की स्थापना को। और गुरु जी का लक्ष्य था कर यहाँ पर बोलते थे पास में बैठ के कि अपने को गौशाला करना है, गौशाला करना है। तो मैंने कहा गुरु जी गौशाला करना बहुत एक टेढ़ी खीर है, चलाना बहुत ख़राब चीज़ है। कहना तो बहुत आसान है पर करना बहुत कठिन है। पर गुरु जी और हमारा ऐसा संकल्प था कि चलो कुछ न कुछ करें जीवन में। तो आज 125 गाय गौ माता यहाँ पर है, अभी चल रही है। और एक लक्ष्य और भी है कि 125 गाय और रखने का। अभी नया सेट बन रहा है, ये नया सेट का काम पूरा होने के बाद 125 गाय अपन फिर रखेंगे। तो यहाँ से 200-250 गाय अपना लक्ष्य है, फिर धीरे धीरे और बढ़ाने का लक्ष्य है। उद्यान बनाने की योजना आपके मन में कैसे आई? ये गांव में ऐसा कोई यहाँ पर बच्चों का कोई ऐसी चीज़ नहीं है घूमने फिरने की के आने के। मतलब इस माध्यम से गौशाला में अपन ऐसा पर्यटक बनाए कि गांव के लोग पूरे आएँ और गौ माता की भी वो दर्शन करें। और कहीं उन्हेल में तो ऐसा कोई स्थान नहीं है जो अभी यहाँ वर्तमान में जो हमने लक्ष्य लिया था गुरु जी देव ने हमने, तो वो सब करके गांव के लोग शाम को 5 बजे अच्छे लोग आते हैं और बच्चे अपना मनोरंजन करते हैं। और ऐसा कहीं भी उन्हेल का अंदर अभी ऐसा बगीचा गार्डन नहीं होने के कारण अच्छे लोग अपना करते हैं आना जाना। सामने कुटिया जो बनाई हुई है वो बता सकते हैं? हाँ जी सर, वो यहाँ से गांव के लोग आते हैं और अपना ध्यान केंद्र सुबह और शाम को दोनों टाइम वक्त आते हैं और अपना ध्यान इसमें बैठ के माला वाला करना, ये करना, सब वो बैठते हैं यहाँ पर ध्यान केंद्र का। ये कुटिया इसीलिए हमने बनाई विशेष करके। कुटिया है यहाँ पर और बहुत सब लोग आते हैं, ध्यान करते हैं और शांति दिल में बहुत उनको सुकून मिलता है यहाँ पर आके, और ध्यान अपना अपने हिसाब से करते रहते हैं यहाँ। ये ध्यान कुटिया हम देख रहे हैं, सामने बाबा महाकाल की प्रतिमा स्थापित है और सभी भक्त यहाँ पर आते हैं और आत्म शांति का अनुभव करते हैं। आप कहाँ से आए हैं? से आए। आपका शुभ नाम? ओम प्रकाश। कैसा लगा आपको गौशाला में आकर? बहुत अच्छा सुकून मिल गया था। उपस्थित हैं श्री जगदीश जी धाकड़, गोलोक धाम के संरक्षक, विश्व हिंदू परिषद के प्रमुख नेतृत्व के धनी। कई सारे युवाओं को आपने गोलोक धाम से जुड़ा है। जगदीश जी, आपका स्वागत है और आप बताएंगे गोलोक धाम का सपना आपने कैसे साकार किया? गोलोक धाम गौशाला का सपना हमने यहाँ पर क्या होता था कि गौ माता से रोड पर जो गौ माता आती थी तो लोग बहुत सारे परेशान थे। किसान भी लोग परेशान थे, बोले गौ माता हमारी फसलें खा जाती है। उन्हेल और आसपास के लोगों ने मिलके एक ऐसा प्रण किया कि उन्हेल में एक गौशाला का निर्माण होना चाहिए। तो इसके साथ में हमारे जो गौशाला के जो अध्यक्ष हैं पंडित शिव गुरु जी महाराज, जिनके नेतृत्व में भागवत कथा, राम कथा और शिव महापुराण करते हो, और जो भी पैसा आता है गौशाला के लिए पूरा पैसा वो के अध्यक्ष कौन है? गौशाला के अध्यक्ष पंडित शिव गुरु जी शर्मा हैं। और उनका एक सपना था कि पिताजी माताजी दोनों शांत हो गए और महर्षि विश्वविद्यालय जबलपुर में उन्होंने पढ़ाई करी। पढ़ाई करने के बाद में उन्होंने ऐसा प्रण किया कि अपन एक संस्था बना के मानव सद्भावना जागृति संस्थान के नाम से कोई अच्छा प्रकल्प का काम करेंगे। तो उन्होंने भागवत, राम कथा और महाशिव पुराण करके कथा का प्रारंभ किया। पहले जब हम समिति में 15 लोग थे, तो जब
कथा करते थे तो ऐसा लगता था कि कहाँ अपन कथा सही हो नहीं पा रही है, पैसे भी नहीं बचते थे। लेकिन बाद में जब एक कथा हमने सोचा कि एक नगर उनिल में की जाए और नगर में करने पर नगर और आसपास के सभी लोगों का सहयोग मिला और हमने 3 साल पहले 21 गौ माता से एक शेड का निर्माण करा और भागवत कथा माता के लिए भागवत कथा का अभियान किस तरह शुरू किया? गौ माता के लिए भागवत कथा का अभियान पहले तो हमने छोटे गांव से शुरू करा था। गांव में इतनी व्यवस्था हो नहीं पाती, फिर हमने सबने मिलकर एक तय करा कि एक बड़ी कथा गुरुदेव की उनिल में की जाए। उनिल में करने के बाद अच्छा सहयोग मिला उनिल और आसपास के सभी लोगों का। उसके बाद में हमने 2018 में एक शेड का निर्माण करा, 21 गौ माता से शुरुआत करी गौशाला की। धीरे धीरे उनिल और आसपास के लोगों का सहयोग मिलता रहा और गुरुदेव की कथा भी बाहर होती गई। धार, अलीराजपुर, झाबुआ और तीर्थों में भी कथा होने लगी। उसके माध्यम से जो भी पैसा आता है सब गौशाला को गुरुदेव दान देते हैं। ये गार्डन जो आप देख रहे हैं ये कोरोना के टाइम पर जो हमारे उनिल के सभी लोगों ने मिलकर यहाँ सेवा दी थी। सेवा देने के बाद में ये जो गार्डन तैयार हुआ है और गार्डन ये गौ माता का रहेगा। आने वाले समय में ये वृक्ष बड़े हो जाएंगे तो इनके नीचे गौ माता विश्राम करेगी। हम गौ माता के दर्शन करवाते हैं। आप देख रहे हैं ये झूले भी सभी ने अपने पिताजी की स्मृति में, किसी का जन्मदिन के उपलक्ष्य में झूले दान दिए ताकि यहाँ पर बच्चे घूमने के लिए आए तो अपना मनोरंजन कर ले। हमारे गुरुदेव हैं पंडित शिव गुरु जी महाराज, जिनकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। और गुरुजी का तो ऐसा सपना है कि गोलोक धाम पूरे नगर का नहीं पूरे मध्य प्रदेश का गोलोक धाम बने। गुरुजी कहाँ निवास करते हैं? गुरुजी उनिल में निवास करते हैं। ये वर्तमान में गौशाला के संरक्षक एवं अध्यक्ष हैं। ये वर्तमान में गौशाला के अध्यक्ष हैं। अभी कथा भी हुई थी गौशाला में? हाँ, गौशाला में कथा हुई थी, महापुराण हुई थी और नगर और सभी लोगों ने अकाउंट के माध्यम से, राशि के माध्यम से 15,76,000 रुपये की आय हुई और 3.5 लाख रुपए का खर्चा हुआ। और ये जो पैसा बचा है तो हम जो एक नया सेट जो बन रहा है, जब हम जाएंगे नए सेट में, उसके माध्यम से उन्नयन नगर की जो रोड पे और जो गौ माता खड़ी है उनको भी हम 2-3 महीने के अंदर प्रेस नए सेट में दिलाएंगे। जो भी आते हैं सदस्यगण अपना अपना सब समय देते हैं और कार्यालय में सब जो भी गौ माता की आगे कार्रवाई करते हैं, बैठ के सब अपनी मीटिंग के माध्यम से चलाते हैं। गुरुजी भी 5 बजे आ जाते हैं यहाँ पर। यहाँ जो जितने भी भक्त लोग हैं, मतलब कार्यालय में मीटिंग वगैरह होती है सारी, तो जो मुख्य अतिथि आते हैं वो यहीं पर यहाँ पर ही करते हैं अपनी मीटिंग का। जो भी गौशाला का नया काम करना, कुछ क्या करना, बैठ के यहाँ पर ऑफिस में का निर्माण कब हुआ? कार्यालय का निर्माण करीब 2 साल हो चुके हैं अभी। गौशाला के निर्माण के कुछ समय पश्चात 1 साल बाद ऑफिस का काम चालू हो गया था, निर्माण हो गया था इसका। ये हमारे यहाँ जो यूँ कहा जाए कि गौ माता के परम भक्त के लोग या जो गौ माता की अच्छी सेवा करते हैं, हमारे जो भाई है वो यहाँ रात्रि में विश्राम यहीं पर करते हैं। ये शुक्ले का और भूसे का सेट है। आने वाले समय में गेहूँ की फसल भी आ गई है और कम से कम 400-500 ट्राली शुक्ले की हम व्यवस्था करेंगे। अभी शुक्ले की कोई कमी तो नहीं है? नहीं, शुक्ले की कोई कमी नहीं है। आसपास के कितने गांव लगते हैं यहाँ पर? 54 गाँव। 54 गांव लगते हैं। तो शुक्ले को एकत्रित करने की क्या योजना रहती है इसमें? मतलब आपके क्या ट्रैक्टर भेजते हैं और लोग भी अपने ट्रैक्टर से लाके डालते हैं यहाँ पर। अभी पर्याप्त भंडार है? अभी पर्याप्त भंडार है। भले इस साल अगर अपन नी शुक्ला भी लाएंगे, इतना 1 साल आगामी 1 साल के लिए भी स्टॉक अपने पास में शुक्ला है। देख रहे हैं गौ माता के लिए पहला सेट बनाया था। उन्होंने जब दूसरी भागवत जी कथा हुई थी और आसपास की जो कथा हुई थी गुरुदेव की, उसके माध्यम से जो भी आई हुई थी उसमें ये सेट का निर्माण किया था। और ये जो आप देख रहे हैं जो सेट के निर्माण के साथ में ये जो पंखे लगे, चद्दर लगे और ये जो सफाई रहती गौ माता यहाँ पर खुली रहती, बांध के नहीं रखा जाता है। ये जब गौशाला का जब शुभारंभ हुआ था तो सबसे पहला यही शेड बना था? हाँ, पहला सेट यही बनाया था। अच्छा, इसको ये कितना है इसका क्षेत्रफल लगभग लंबाई चौड़ाई इसकी? इसका जो क्षेत्रफल है 27 बाई 180 फीट लंबा है, 27 फीट चौड़ा है, 180 फीट लंबा है। विचरण करके अपने मुकाम की ओर आ गए हैं और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर
गौ माता के आहार के लिए व्यवस्था पूरा जो सुखला हुआ व्यवस्थित भरा हुआ है। ये गौ माता, कुछ गौ माता रोड वाली है और कुछ गौ माता जो कसाई लोग गौ माता को वध के ले जाते थे तो उनको रोककर पुलिस प्रशासन के द्वारा फिर गौ माता को यहाँ छोड़ा गया। तो इस तरह के भी हम गौ माता की सेवा यहाँ संस्था के द्वारा की जाती है। आपका अभियान बड़ा ही अभिनंदनीय है, यानी कि जो गोवंश वध के लिए ले जा रहा था, ऐसे कई सारे जब आपको सूचना मिलती हैं तो ये सूचना आपको कैसे प्राप्त होती है? ये सूचना कार्यकर्ताओं के द्वारा भी प्राप्त होती है, पुलिस प्रशासन द्वारा भी प्राप्त होती है कि आज हम रात में गोवंश पकड़ा है और उस गोवंश को रखने के लिए हमारे पास जगह नहीं है, तो हम जितना भी जो गोवंश पकड़ते हो हमारी कैपेसिटी के अनुसार, व्यवस्था के अनुसार हम उनको यहाँ पर रख लेते हैं। कितनी गायें हैं वर्तमान में अभी टोटल जो गौ माता है 151 गौ माता है और कम से कम 30 एक गौ माता ऐसी होगी, 30-35 गौ माता जो गोवध के लिए जा रही थी उनको भी यहाँ रखा है। रामलाल जी, आप बताएं शासन की ओर से आपको क्या क्या सहायता प्राप्त होती है? अभी तो शासन की तरफ से हमारे कोई व्यवस्था नहीं है। अभी गांव की पूरी व्यवस्था गांव से ही होता ही है। शासन की ओर अब हमने को जाना है, अब शासन हमको क्या व्यवस्था देगा तो शासन जाने का क्या देना है। आप क्या चाहते हैं शासन से अपेक्षा? हम शासन से ये अपेक्षा चाहते हैं कि कम से कम जो गौ माता और बढ़ने वाली है और जो आस्था का केंद्र है हिंदू समाज के ऊपर, कोई बड़ा शेड का निर्माण कर दे, ऐसी कोई बड़ी राशि मिल जाए तो उससे हम अच्छे से गौ माता की सेवा कर सकें। आपको कोई समस्या तो नहीं आ रही? समस्या देखा जाए तो यूँ तो कोई ज़्यादा समस्या नहीं है। पानी की समस्या है वो भी करीब करीब हल हो गई है। रोड की समस्या है, जो वाहन जाता है ट्रैक्टर लेके, तो इधर रोड की कुछ समस्या है। अगर रोड बन जाएगा तो अच्छा पर्यटक बन सकता है रात और में आने के लिए। यहाँ लेके गया था, हरा चारा भी लेके रोज आते हैं, कोई चरी डालता है, कोई लहसुन का फोतरे डालते हैं। और ये जो करवाए हैं अपनों ने गम्मा कि गायों के शुक्ला इसमें डालते हैं, गाय इसमें बिल्कुल भी बिगाड़ती नहीं है। इस बार रोज 1-2 ट्राली अपने जन्मदिन पर या पिताजी की स्मृति में ऊपर हमारे जगदीश जी गौ माता को हरे चारे की सेवा प्रदान करते हुए आप देख रहे हैं। यहाँ पर ये आज दिन की तीसरी ट्राली है। प्रतिदिन 2-3 ट्राली भामाशाह दानदाताओं द्वारा बच्चों के जन्म दिवस, विवाह दिवस के उपलक्ष्य में इस तरह हरे चारे की सेवा की जा रही है। बड़ा ही सुंदर नज़ारा, गौ माता आज हरे चारे का पान कर रही है। मांगीलाल जी नंदेड़ा की तरफ से उन्होंने भेजी है। कल भी उन्होंने यहाँ इनके यहाँ चरी है, मांगीलाल जी नंदेड़ा, उनकी तरफ से चरी आ रही है गौशाला में। कल भी उन्होंने 2 ट्राली भेजी, आज भी 1 ट्राली उन्हें यहाँ के से आ रही है। अभी एक तो अभी आ गई है, एक और आ रही है शाम को। उनेल की गौ माता हरे चारे का प्रसादी का पान करते हुए हमारे जगदीश जी भाई साहब पूरी प्राण निष्ठा के साथ हरे चारे की सेवा कर रहे हैं। ये जो आप देख रहे हैं गौ माता के लिए शुद्ध जल है। गौ माता जब विचरण करती है, जब प्यास लगती है तो ये आके गौ माता पानी पी लेती है। शेड देख रहे हैं, गुरुजी ने अगली कथा में भी प्रण लिया था कि हम एक और शेड का निर्माण करेंगे और वो सपना हमारा इस कथा के माध्यम से साकार होने जा रहा है। जिसने भी दानदाताओं ने 11,000 रुपये से ऊपर की राशि दी है उनका यहाँ शिलालेख पे नाम लिखा जाएगा। और ये जो आप सेट देख रहे हैं, ये 3 महीने बाद हम विधि विधान से इसकी ओपनिंग करेंगे। और ये जो सेट जो बन रहा 27 बाय 180 है, करीबन 48 से 5 स्क्वायर फीट सेट की इसकी स्क्वायर फीट में है। कितनी लागत आ गई होगी इसकी? इस सेट की लागत पूरी आएगी 15 से 15 लाख रुपए, 15 और 18 लाख रुपए के बीच में इसका खर्चा आएगा टोटल। कितनी गौ माता को आश्रय मिलेगा इस शेड में? इस शेड में कम से कम 70 गौ माता और इसमें इंक्लूड अपन कर सकते हैं, सम्मिलित कर सकते हैं। और व्यवस्था बढ़ती जाएगी, समाज के द्वारा राशि मिलती जाएगी।
हम नए शेड बनाते जाएंगे और नए और गौ माता को बढ़ाते जाएंगे। आप सभी गौ भक्तों को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम सभी गौ भक्तों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि हमारे गुरुदेव श्री शिव गुरु जी महाराज का एक सपना है कि उनकी जहाँ भी कथा होगी, भागवत कथा हो, राम कथा हो, महाशिव पुराण हो, जहाँ भी कथा करेंगे, उनका ये उद्देश्य है कि कहाँ भी किसी माध्यम से गौ माता की सेवा होनी चाहिए। विषय यह नहीं है कि कोई गौशाला में गौ लोक धाम में ही दान दे। उनका उद्देश्य है कथा कहाँ भी करूँ, उससे अच्छी गौ माता की सेवा होनी चाहिए और अधिक से अधिक गुरुदेव की कथा हो। यहाँ पर गौशाला में प्रतिवर्ष कथा होती है गुरुजी की? हाँ, यहाँ पर एक वर्ष में हम कथा नियमित उन्हेल में करते हैं और एक वर्ष में एक कथा तीर्थ में करते हैं। और तीर्थ में भी कथा इसलिए करते हैं कि वाकई में जो गरीब परिवार है, जो धनाढ़ी परिवार नहीं है, वो तीर्थ में दर्शन भी कर ले और इसी माध्यम से वहाँ पर कथा भी श्रवण कर। जितना भी व्यय होता है वो सभी भक्तगण ही वहन करते हैं। इसके अलावा जो आय होती है वो समस्त गौशाला में अर्पित की जाती है। कथा में जो भी राशि तय होती है और जितना भी वही होता है वो भक्त के द्वारा एक कम राशि तय की जाती है और उसमें मालूम पड़ा कि अपने को कथा से 50,000 बचे या 1 लाख रुपये बचे, वो पैसे भी गौशाला में ही दान दिए जाते हैं गुरुदेव के द्वारा। यह गौशाला का दिव्य परिसर गोलोक धाम, बहुत ही सुंदर नज़ारा। और अभी यहाँ पर हरे चारे की सेवा हो रही है और आज दिन भर की ये तीसरी ट्राली है। यहाँ पर गौ माता को हरे चारे की सेवा की जा रही है। यहाँ सभी कार्यकर्ता श्री रामलाल जी, श्री जगदीश जी, शिव गुरु जी के माध्यम से मार्गदर्शन में, उनके संरक्षण में बहुत ही अच्छा काम हो रहा है। आप सभी साधुवाद के पास देख रहे हैं गोवर्धन परमार यहाँ पर गौ माता के लिए नित्य सेवा कर रहे हैं और बहुत ही सुंदरता से सेवा कर रहे हैं। गोवर्धन जी, आप कब से सेवा कर रहे हैं यहाँ पर? करीब 17 महीने हुए। आप क्या क्या सेवा करते हैं गौ माता की, किस प्रकार से? जैसे कि ट्रैक्टर चलाना, चरी वगैरह लाना, जैसे सुखला डालना, गोबर तोपना, बागरे फेरना, सारी व्यवस्था देते हैं। हमारे ये भाई पूरी तरह से मल्टी स्किल, हरफन मौला, हर तरह की सेवा आप यहाँ पर गौ माता के लिए कर रहे हैं। हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। यहाँ पर कितने लोगों का स्टाफ है? 3 लोग गायों की सेवा करते हैं, बाकी घर के लोग तो यहाँ पर 5 लोग हैं ये, पर अपनों ने 3 लोगों को सेवा में रख रखे हैं। आप गौशाला से कब से जुड़े हैं? मेरे को 3 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं जब से गौशाला चालू करी, जब से। भविष्य की आपकी क्या क्या योजनाएं हैं? पूजनीय गुरुदेव पंडित शिव गुरु जी के मार्गदर्शन में भविष्य की हमारी जो योजना है, एक तो कंपोस्ट जैविक खाद की योजना है, जिस प्रकार धरती माता बंजर होती जा रही है, और इसके साथ साथ में देश के लिए हमारे जो फौजी भाई देश सेवा करते हैं उनके लिए एकेडमी की व्यवस्था करी है, जो सुबह दौड़ने के लिए भी आते हैं, व्यायाम भी करते हैं और साथ में गुरुदेव का मार्गदर्शन में ऐसा भी सोच रहे हैं कि उन्हें और पूरे मध्य प्रदेश की सुख शांति के लिए छोटे छोटे 10-12 साल 15 साल के पंडित जी के बच्चे यहाँ पर रोज़ अनुष्ठान करें। 3 घंटे का अनुष्ठान हो, 5 घंटे का अनुष्ठान हो और यहीं पर वो दिन भर पूजा पाठ करते रहे ताकि हमारे उन्हेल नगर की आसपास की शांति बनी रहे। अध्यक्ष श्री शिव गुरु जी द्वारा मानव सद्भावना जागृति संस्थान नाम से बहुत ही अच्छी सुंदर समिति है, जिसके माध्यम से यहाँ पर सुंदर सेवा हो रही है। और इस परिसर में आप देख रहे सुंदर चित्रांकन भी किया हुआ है भगवान श्री कृष्ण की जीवन लीला के ऊपर। बहुत ही सुंदर सुंदर चित्र यहाँ पर बनाए हुए हैं। ये चित्र कब बनाए जगदीश जी? ये चित्र बनाए ने करीब 8 माह पहले बनाए और हमारे गुरुदेव की ऐसी इच्छा थी कि कम से कम गौशाला गौ माता के साथ अच्छे भगवान के जो कृष्ण के जो रूप है उन रूपों का भी देखा जाए। तो फिर गुरुजी ने जो चित्रांश करके चित्रकार है उनके माध्यम से कलाकृति भगवान की बनाई गई। सुनने के लिए भक्ति कलश चैनल पंडित शिव गुरु अगर यूट्यूब पे आप सर्च करोगे तो आपको चैनल मिल जाएगा, उसको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और जो भी दान राशि देना चाहते हैं समिति का अकाउंट नंबर भी है, उस पर भी आप दान दे सकते हैं और गौ माता की सेवा कर सकते हैं। पंडित शिव गुरु का जो यूट्यूब चैनल है उसका नाम है भक्ति कलश और उस चैनल की मैं लिंक अपने
डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप उस लिंक पे जाके उस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे आपको शिव गुरु जी की समस्त कथाएं आपको मिल जाएगी। शिव गुरु जिनका आप चित्र देख रहे हैं, गौ माता के लिए उन्होंने पूरा जीवन समर्पित कर दिया है। और जहाँ जहाँ भी कथा होती है, और उनका तो कहना है कि जिस भी गौशाला में यदि आप अपनी कथा कराना चाहेंगे तो दक्षिणा के रूप में मात्र एक तुलसी का पत्ता वहाँ से लेंगे, और जितनी भी आय होगी वो समस्त गौ माता की सेवा में अर्पित की जाएगी। यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट में जय गौ माता जरूर लिखें। जय गौ माता। तो आज की यही प्रस्तुति हम यही समापन करते हैं। गोलोक धाम में हमें बहुत ही अच्छा लगा। आज का यह प्रस्तुतिकरण आपको कैसा लगा? यदि आपको अच्छा लगा हो तो गौ माता की सेवा के लिए अपने सभी ग्रुप्स में इसको फॉरवर्ड करें, ताकि दूसरे लोगों को भी गौ सेवा की प्रेरणा मिल सके। मैं श्री रामलाल जी भाई साहब, श्री जगदीश जी और श्री तेजकांत जी धाकड़, शिव गुरु जी, श्री नंदराम जी वागतेरा साहब जैसे कई सारे प्राणवान परिजन यहाँ पर इस गौशाला से जुड़े हुए हैं। और युवा ही इस देश का प्राण है, और सबसे ज़्यादा युवा शक्ति ही इस गौशाला में जुड़ी हुई है। हम सभी युवा साथियों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं, और हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप इसी तरह निरंतर गौ सेवा करते रहें। और यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो सभी साथियों को प्रेरित करें, ताकि गौ हत्या बंद हो और सभी गौ सेवा करते रहें।